हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव छोड़िए कि आपको किन इश्यूज पर वीडियो देखना पसंद है, किन इश्यूज पर आपको एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो भी चाहिए, वो भी मैं आपके लिए जरूर बनाऊंगी। अब आते हैं आज के मुद्दे पर। आज का मुद्दा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। फिर से आपको ये जान के खुशी होगी कि एक रिव्यू पिटिशन फाइल किया गया है सुप्रीम कोर्ट पे एक जजमेंट पर, जो कि पिछले साल अगस्त में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने, अगर आपको याद होगा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स जब वो जजमेंट आया था 15 फरवरी को, उसके बाद कई सारे पिटिशंस लगे थे कोर्ट में। उनमें से एक पिटिशन लगा था, ये लगाया था एडवोकेट डॉक्टर खेम सिंह भाटी ने। इन्होंने इस पिटिशन में ये मांग की थी कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए पैसे दिए गए हैं, पॉलिटिकल डोनेशंस दिए गए हैं, कॉर्पोरेट्स ने जो पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन दिया है, उसके ऊपर एक कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन हो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि करीब करीब 16,1518 करोड़ रुपए को कन्फिस्केट किया जाए, यानी कि जब्त किया गया है। तो इस पर्टिकुलर पिटिशन पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था अगस्त 2024 में, जिसमें उन्होंने इस पिटिशन को डिसमिस कर दिया। अब इसी पिटिशन के जजमेंट पर एक बार फिर से डॉक्टर खेम सिंह भाटी ने एक रिव्यू पिटिशन फाइल किया है कोर्ट में, और इस पिटिशन में उन्होंने कहा है कि फिर से इस पर एक फ्रेश हियरिंग होनी चाहिए। उन्होंने कई सारे ग्राउंड्स भी दिए हैं कि क्या क्या कारण है जिसकी वजह से इस पर जांच होनी चाहिए। पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोर्ट ने इसे डिसमिस क्यों किया था, उन्होंने क्यों नहीं इस पर एक कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया था। कोर्ट का ये कहना था कि उन्होंने इस पर जो जजमेंट दिया है और इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है, वो एक जजमेंट सेपरेट है। लेकिन अगर इस पर ये ऑर्डर कर देते हैं कोर्ट मॉनिटर इंक्वायरी की, तो ये एक रोविंग इंक्वायरी माना जाएगा, यानी कि उनका कहना था कि ये एक तरह से जनरल इंक्वायरी माना जाएगा, क्योंकि अभी इस पिटिशन में जो डॉक्टर भाटी ने कहा था कि इसमें हो सकता है कि इतने करोड़ रुपए का क्विड प्रो को है, ये एक अजम्पशन है। कोर्ट ने ये कहा कि ये अजम्पशन कि क्विड प्रो को, यानी कि कॉर्पोरेट ने पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे चंदे के रूप में देकर उनसे फेवर्स लिया है, ये एक अजम्पशन माना जा सकता है अभी। इसलिए इसलिए उन्होंने इस पर कोई भी जांच या कोर्ट मॉनिटर इंक्वायरी का ऑर्डर देने से मना कर दिया। लेकिन अब वापस से ये कोर्ट गए हैं, और इसमें ये जो नेक्स्ट स्टेप होता है, जब भी कोई सुप्रीम कोर्ट में कोई ऑर्डर आता है, उसके ऊपर आप एक रिव्यू पिटिशन डाल सकते हैं कोर्ट में कि इसके ऊपर फिर से एक बार गौर किया जाए और उसके बेसिस पे इस पे फिर से एक फ्रेश हियरिंग की जाए। तो ये रिव्यू पिटिशन इन्होंने अभी फाइल किया है कोर्ट में इसी हफ्ते, और इसमें इन्होंने कहा है कि ये बात कहना कि इसे अजम्पशन कि इतने पैसे क्विड प्रो को के जरिए गए होंगे, ये अजम्पशन कहना गलत होगा, क्योंकि उस डेटा के थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो डेटा बाहर आया था, जिसके जरिए हमें पता चला कि कितने सारे कंपनीज ने डोनेट किया है और किसने कब कितना डोनेट किया है, और कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स भी बाहर आए थे जिसके जरिए 20 से ज्यादा इंस्टेंसेस, यानी कि इस तरह के डोनेशंस या एक्सचेंज ऑफ हैंड्स हुए थे बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज और कॉर्पोरेट्स के बीच में, जिसकी टाइमिंग ये बताती थी कहीं ना कहीं किसी तरह का फेवर उस कॉर्पोरेट को गया हो। जैसे या तो उसके ऊपर कोई सीबीआई या आईटी की जांच चल रही हो और उसी दौरान उन्होंने पॉलिटिकल डोनेशन इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किया गया, या कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स इन कॉर्पोरेट्स को उसी दौरान मिले हो। तो इस तरह के क्विड प्रो को के इंस्टेंसेस इस पिटिशन में भी मेंशन किए गए थे। उसी के बेसिस पे डॉक्टर भाटी ने कहा कि इस पर जांच होनी चाहिए, कोर्ट मॉनिटर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और रिव्यू पिटिशन में उन्होंने ये भी कहा है कि ये एक कमेटी बननी चाहिए जिसका हेड, यानी कि जिसके चेयरमैन एक फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज हो, ताकि इसके ऊपर पूरी जांच एक ट्रांसपेरेंसी के साथ हो सके और सारे जो भी तथ्य हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशन के मैटर हैं इसमें, इससे रिलेटेड, वो सारे बाहर आ सके। आपको पता ही है कि ये कितना हाई प्रोफाइल एक इन्वेस्टिगेशन होगा। लास्ट तो मुझे याद है 2G स्कैम, अगर आप लोगों को याद हो, वो एक कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी हुई थी जिसमें काफी सारे हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल पार्टी के लोग, पॉलिटिशियंस जुड़े हुए थे,
और उन पर जांच हुई थी, वो कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन किया था सीबीआई ने। उसके बाद अभी कई सारे जांच हुए, कोल स्कैम में भी हुए थे, तो इसमें भी इन्होंने ये मांग की है कि एक कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी की जरूरत है और इसको 16,000 से ऊपर करोड़, 16,000 करोड़ से ऊपर जो अमाउंट उन्होंने लिखा है उसको कन्फिस्केट किया जाए। ये रिव्यू पिटीशन अब इन्होंने फाइल किया, अब कोर्ट के ऊपर है कि इस पर ये क्या आगे ऑर्डर करती है। अगर रिव्यू पिटीशन पिटिशनर के फेवर में गया तो हम आशा करते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो पाएगी, क्योंकि हमें सबको पता है कि जब ये जजमेंट आया था अनकॉन्स्टिट्यूशनल, सुप्रीम कोर्ट ने इसे करार किया था और इस पूरे स्कीम को स्ट्रक डाउन कर दिया था, तो हम सबके मन में यही आया था कि ये तो हो गया, लेकिन अब क्या इस पे जांच होगी कि नहीं होगी, क्या जिन्होंने इस पर्टिकुलर टूल को यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के टूल को यूज किया है, मिसयूज किया है, चंदा देने के नाम पर उन्होंने एक्चुअली ब्राइब किया है पॉलिटिकल पार्टीज पे, क्या उन पर एक्शन होगा? ये सारे क्वेश्चंस हम सबके दिमाग में आए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ये ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का और उन्होंने पिटिशन को डिसमिस कर दिया, तो हम सबकी उम्मीद कहीं ना कहीं खत्म हो गई थी कि अब कुछ होगा नहीं इस इलेक्टोरल बॉन्ड वाले मैटर पे। जिन्होंने घूस दिया वो अब दे विल गो स्कॉट फ्री, उन पर कोई जांच नहीं होगी। लेकिन अब ये रिव्यू पिटिशन से कहीं ना कहीं कुछ उम्मीद तो जागी है कि आगे हो सकता है इस पर एक फ्रेश इंक्वायरी हो पाए। तो इसी उम्मीद पे मैं ये वीडियो खत्म करूंगी। आई होप यू लाइक इट। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने राय जरूर छोड़िएगा इस वीडियो के बारे में, और किस तरह के वीडियोस आप देखना पसंद करेंगे प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।